गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते। महामना गौतम बुद्ध। आज हम इनकी उपलब्धियों को जानेंगे और इनके बारे में, इनकी जीवनी के बारे में, विशेष उपलब्धियों को भी समझेंगे। महामना गौतम बुद्ध का जन्म उपलब्ध साहित्य के अनुसार 8 अप्रैल 562 ईसा पूर्व वैशाख पूर्णमासी के दिन नेपाल के कपिलवस्तु साम्राज्य के लुम्बिनी ग्राम में हुआ। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम सुयोधन एवं माता का नाम महामाया थी। सिद्धार्थ के जन्म के 7 कहीं 5 दिन बाद माँ महामाया का देहांत हो गया। इसके कारण उनका लालन पालन उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने पूरे मातृत्व भाव से किया। इसलिए उनके गौतम नाम भी दिया गया। चूँकि माता गौतमी जो उनकी मौसी थी, उन्हीं ने उनका लालन पालन किया, इसलिए उनका नाम गौतम पड़ा। ये शाक्यवंशी राजा परिवार के से संबंध रखते थे। राज परिवार में जन्म लेने के बाद भी ये स्वभाव से कारुणिक थे। इन्हें शारीरिक श्रम से घृणा नहीं थी। इनका विवाह राजकुमारी जसोधरा से 16 वर्ष की आयु में हुआ। उन्हें राहुल नाम का एक पुत्र भी हुआ। शाक्य गणराज्य एवं कोलीय गणराज्य की विभाजन रेखा रोहिणी नदी थी। इस नदी के पानी से दोनों गणराज्य के खेत की सिंचाई होती थी, जिसके पानी के बंटवारे पर दोनों गणराज्य के किसानों में झगड़े होते रहते थे। शाक्य सेनापति के युद्ध करने के फैसले का विरोध करने के कारण शाक्य संघ के नियमानुसार सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में अपने बच्चे, पिता एवं राजसी वैभव को परित्याग कर गृह त्याग किया। महल छोड़ने के बाद वे बनारस आए। वहाँ से वे पैदल गांव-गांव घूमते हुए बिहार में गया के निरंजन नदी के किनारे उरुबेला पहुँचे। ग्रंथों में लिखी है, किसी बात को इसलिए मत मानो कि वह बड़े महापुरुषों ने कही है। कही बात को इसलिए मत मानो कि वह बहुत दिनों से चली आ रही है एवं बहुत बहुमत इसे मानता है। तर्क की कसौटी पर उसे करने की उन्मुक्त बात राष्ट्रहित एवं तुम्हारे हित में है, तभी उसे मानो। लगभग 45 वर्ष के एक सफल सामाजिक जनांदोलन के बाद महामना गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर के विशाल साल वृक्ष के नीचे हुआ। महामना गौतम बुद्ध के अमर दर्शन की कांतिमय किरणें विलक्षण सत्य, प्रज्ञा, करुणा व शील मानव मात्र को हमेशा प्रबुद्धता की ओर ले जाते रहेंगे। आज की बहुजन समाज की पीढ़ी, जिसे हम मूल निवासी कहते हैं,
जब बुद्ध साहित्य की विश्लेषण करते हैं तो यह मानते हैं कि महामना गौतम बुद्ध के विचार आज भी प्रासंगिक है, लेकिन एक कमी जो बुद्ध के आंदोलन में दिखाई देती है वे यह है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के विचारों में ब्राह्मण का विदेशीपन होना छुप गया, जिसके कारण आज बहुजन समाज में ब्राह्मणों का घुसपैठ आसान हो गया। आज बुद्ध के आंदोलन को समाप्त करने के लिए महामना बुद्ध का ही ब्राह्मणीकरण हो रहा है। इसे हम मूल निवासियों को रोकना होगा। इसके मूल विचारों को जन जन तक ले जा सके और ब्राह्मणवादी व्यवस्था को हमेशा हमेशा के लिए भारत से समाप्त कर मानववादी समतावादी व्यवस्था की स्थापना की जा सके। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए।